नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में समंदर के बीचों बीच विवेकानंद रॉक मेमोरियल में हैं। स्वामी विवेकानंद प्रधानमंत्री यहां शाम करीब 6 बजे पहुंच गए थे और अब अगले 45 घंटों तक 1 जून को वोटिंग खत्म होने तक मोदी यहीं रुकेंगे। चुनावी राजनीति से दूर स्वामी विवेकानंद मेमोरियल के ध्यान मंडपम में नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करेंगे। जिस जगह नरेंद्र मोदी 2 दिन तक ध्यान लगाने वाले हैं, उसी जगह पर नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिन का ध्यान लगाया था। 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी पहुंचे थे। उस वक्त जमीन से 500 मीटर दूर समंदर में स्थित 2 शिलाओं तक स्वामी विवेकानंद तैर कर पहुंचे थे और 25 से 27 दिसंबर के बीच इसी चट्टान पर ध्यानस्थ रहे। स्वामी विवेकानंद को यहीं पर ध्यान लगाते हुए भारत माता के दैवीय स्वरूप की अनुभूति हुई। विकसित भारत का विचार उनके मन में आया। 1970 में आरएसएस के पूर्व सरकार्यवाह एकनाथ रानाडे के प्रयासों से इसी जगह पर विवेकानंद मेमोरियल बनकर तैयार हुआ। चूंकि नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, इसीलिए चुनाव के आखिरी दौर में कैंपेन खत्म करने के बाद मोदी ने उसी जगह पर वक्त बिताने का फैसला किया जहां स्वामी विवेकानंद को विकसित भारत का विचार आया था। भारत माता के दिव्य स्वरूप की अनुभूति हुई थी। विवेकानंद मेमोरियल जाने से पहले नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर गए, यहां पूजा अर्चना की। इस मंदिर का इतिहास 3000 साल से भी पुराना है। यह 108 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि बाणासुर राक्षस को वरदान मिला था कि उसे केवल एक कुंवारी लड़की ही मार सकती है। बाणासुर को मारने के लिए देवी ने कुंवारी लड़की का रूप धारण किया और बाणासुर का वध किया। इसके बाद नारद और भगवान परशुराम ने उनसे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर मौजूद रहने का अनुरोध किया, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि परशुराम ने ही समुद्र के किनारे इस मंदिर का निर्माण किया और देवी कन्याकुमारी की मूर्ति स्थापित की। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ा। आज नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर में करीब आधा घंटा बिताया। विधि विधान से पूजा करने के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल की तरफ चले गए।